हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सॉरी, एक्चुअली अभी मेरा ये जो आपको इवनिंग में जो वीडियो मिलेगा उसका बेसिकली रीज़न ये है बनाने का, क्योंकि मैंने मॉर्निंग के आज लेक्चर्स में आपको इन्फॉर्म किया था कि मॉर्निंग का फर्स्ट लेक्चर्स मेरा वेव का न्यूमेरिकल्स आएगा एंड देन सेकेंड लेक्चर्स में मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करूँगा। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूँ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा है मेरे साथ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट पार्ट में बेसिक्स थियरी होती है, देन सर्किट के क्वेश्चंस होते हैं, देन आरसी सर्किट्स होती है। इस तरह से वो फॉर्मेट में जाता है। तो मेरा एक्चुअल में पढ़ाने का स्टाइल करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा डिफरेंट है। मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहले क्या करता हूँ, पहले सर्किट्स के सारे क्वेश्चंस करवाता हूँ, सर्किट्स कैसे सॉल्व होती है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा है वहाँ पे सर्किट के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स होती है। जैसे वो ज़्यादातर क्वेश्चन में किरचॉफ्स इक्वेशंस लगा के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा कि नहीं ज़रूरत है किरचॉफ्स की, क्योंकि मुझे केवीएल और केसीएल यूज़ करने में मज़ा नहीं आता। तो मेरा पहला सेक्शन जो होगा कि किस तरह से आप सर्किट्स के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को कवर करें, क्योंकि पहले सर्किट के क्वेश्चंस को कवर करने का रीज़न इसलिए भी है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि इवन जैसा कि जुलाई का मंथ चल रहा है और एडवांस के एग्जाम्स भी आने वाले हैं 2021 के बच्चों के लिए, और वहाँ पे सर्किट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको भी कवर करूं, और मैं जो फ्रेशर हैं उनको भी कवर करूं, उनको भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने फॉर्मेट जो है इसी का बनाया। और एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे ये है कि मैंने 2 दिन से लेक्चर्स डाली है वेव के, ठीक है, वेव के न्यूमेरिकल्स के लेक्चर्स डाले थे। उसमें मैंने एक देखा, इज इट ओके, ठीक है, जो भी बच्चे देख रहे हैं बहुत अच्छा। बट आज के वीडियोस में या कल के वीडियोस में मैंने ये नोटिस किया है कि कुछ बच्चे हैं, जैसे 2-3 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वीडियो को डिसलाइक किया है। तो वीडियो को डिसलाइक किया है, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप डिसलाइक करो, इज इट वो कोई इशू नहीं है। बट आप न्यूमेरिकल्स के सेक्शन में अगर डिसलाइक करते हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन भी करो कि डिसलाइक करने का रीज़न क्या है आपका। ठीक है, मुझे एक्चुअल में आइडिया लगे कि भाई ये मेरे बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स हो रही है और जिसके कारण उन्होंने डिसलाइक किया है। क्योंकि आपके डिसलाइक कर देने से ही सिर्फ ये नहीं आइडिया लगेगा कि आखिर उसमें इम्प्रूव क्या करना है। तो प्लीज़ जिस तरह मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ फिजिक्स, उसी तरह आप भी मुझे ज़रूर बताएं कि ऐसा क्या प्रॉब्लम्स है जिसके कारण वो मतलब फ्रेंकली आपको समझ में नहीं आ रहा या क्या है। मैं भी एक्चुअली में करेक्ट वर्ड ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको समझना है और इस चीज़ को देखना है। और मैं वापस से बोलूँगा कि जैसे वीडियो देखते हो तो प्लीज़ कमेंट करो, उसमें कमेंट करो, अपने थॉट को एक्सप्रेस करो कि कहाँ तुमको इशू है या कौन सा पार्ट वो बहुत अच्छा लगा, कि सर इस तरह के क्वेश्चंस और भी आप प्रैक्टिस कराइए। तो इस तरह की बातें मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म करो। अगर इन्फॉर्म नहीं करोगे तो शायद मैं अपनी स्टाइल में ही बढ़ता चला जाऊँगा और मैं तुम्हारे ब्रेन को रीड नहीं कर पाऊँगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग कमेंट्स करें, और जिन बच्चों को सारे लेक्चर समझ में आते हैं वो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में जाए और ज़्यादा से लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे मैं आपसे और आप मुझसे रेगुलर वे में जुड़े रहेंगे। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं है या कुछ नहीं है कि तुम मुझे मोटिवेट करोगे तभी मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखो और इसके बारे में समझने की कोशिश करो। अब देखो, मैंने जैसा कि वेव न्यूमेरिकल्स के पहले जो इसी तरह हमने फेस टू फेस बात की थी, वहाँ पे मैंने एक छोटे छोटे टर्म्स आपको डिस्कस किए थे। वहाँ पे मैंने बताया था मंडे टू फ्राइडे आपके लेक्चर्स आएंगे, सैटरडे हम इसी तरह से बात करेंगे और संडे को जो टेस्ट होगा उसका हम लोग एक डिस्कशन लेक्चर्स रखेंगे। तो देखो, इस बार तो हमने लेट भी किया है, तो ये जो सैटरडे संडे है उसमें सिर्फ आपको लेक्चर्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि लेक्चर्स में कोई गैप होगा, बट मंडे से हम एज अ सेम फॉर्मेट में आएंगे कि मंडे टू फ्राइडे आपको लेक्चर्स मिलेंगे। सैटरडे को जो होगा वो एक डिस्कशन टाइप का कुछ होगा, मोटिवेशनल टाइप कुछ होगा, और संडे को हम जो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक टेस्ट का पीडीएफ डालूंगा, उस टेस्ट को आप दोगे तो उस टेस्ट का मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दो और इस पे काम करो, बिकॉज आप जितना ही इसको इग्नोर करोगे या फिर उस पर ध्यान नहीं दोगे तो बिलीव मी आपके लिए भी लॉस है। ठीक है, मेरे लिए लॉस इन द सेंस मैं ये कहूँगा कि ठीक है, जैसे मैंने बिफोर 2-3 मंथ्स मैंने लेक्चर्स बनाना शुरू किया था, फिर मैंने बंद कर दिया, अभी मैंने वापस स्टार्ट किया। तो मैं ये नहीं चाहता कि अब मैं वापस से लेक्चर्स बनाना क्लोज करूँ, क्योंकि प्लीज़ मेरे को कोऑपरेट करो ताकि मुझे बहुत अच्छा लगे। तुम लोगों ने ये चीज़ देखा होगा कि पहले मैं पेन टैब यूज़ करता था, सिर्फ मैं क्या लिख रहा हूँ वो आपको दिखता था। अब मैं भी आपको दिख रहा हूँ,
मैंने आपको ये भी बोला है कि धीरे धीरे और डिजिटल होंगे, चीज़ों को और बहुत अच्छा करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और बहुत खूबसूरत बनता चला जाएगा। तो ऐसा भी हुआ कि मैंने सैटरडे या संडे, दैट मीन्स मैक्सिमम वे में मैंने ये बोला था कि संडे को हम लाइव भी आएंगे या लाइव में आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और प्लस मैंने ये आपको बोला था कि बैक साइड में आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, मैं इस व्हाइट बोर्ड को भी यूज़ करूंगा। जैसे एक बच्चे का कमेंट आया कि सर आपने तो अनाउंसमेंट किया था कि आप व्हाइट बोर्ड यूज़ करोगे, तो प्लीज़ वापस से वो वीडियो देखो। मैंने वहाँ पर ये बोला था कि मैं व्हाइट बोर्ड यूज़ करूंगा, बट अभी दैट टाइम मैं पेन टैब ही यूज़ करूंगा, क्योंकि चीज़ों को सेट करने में बहुत टाइम लगता है। अभी ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक लेक्चर रिकॉर्ड कर देता हूँ और तुम तक पहुँच जाता है, ऐसा नहीं होता। कि जब भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रहते हो तो वहाँ पे लेक्चर्स बनाने पड़ते हैं, फिर उसको एडिट करना पड़ता है, कि उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनानी पड़ती है ताकि वो आप तक पहुँचे तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो अगर आपका टीचर्स इतना मेहनत कर रहा है तो प्लीज़ आप उसको अप्रिशिएट करें, उसके वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा में मतलब शेयर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। और मेरे अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो दैट्स ऑब्वियस सी बात है कि गिव एंड टेक की रिलेशंस होती है हर किसी के बीच में, तो मैं यही चाहता हूँ। इट्स ओके। और मैंने जैसा आप लोगों को प्लान करके बताया था कि जब बहुत ही जल्दी हम केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे और मैथ्स भी स्टार्ट करेंगे, बट अभी नहीं। ये जो आने वाला वीक है इसमें सिर्फ फिजिक्स के लेक्चर्स होंगे, देन उसके बाद जो वीक होगा उसमें मैं धीरे धीरे क्या करूँगा, केमिस्ट्री भी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। और केमिस्ट्री में कौन सा फिजिकल, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, कौन सा सेक्शन मैं पहले इंट्रोड्यूस करूं तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताना, और कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं वो भी मुझे प्लीज़ बताना। बट जैसा कि अभी तक मैंने 10th to 11th वालों के लिए कोई लेक्चर्स नहीं अपलोड किया है, तो मैंने बताया है आपको कि मंडे जो होगा, मंडे को मॉर्निंग 8 o'clock ऐसा होगा कि एक न्यूमेरिकल्स के लेक्चर्स आएंगे आपको। आफ्टरनून 10 to 11th वालों के लिए यूनिट एंड डायमेंशंस की थियरी स्टार्ट होगी, और देन नाइट में हम 8 o'clock, नाइट इन द सेंस ऑफ इवनिंग में हम क्या करेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करेंगे, उसके कंटेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से हम सेक्शंस को कवर करेंगे। और बिलीव मी, देखो जैसे 2 न्यूमेरिकल्स के लेक्चर्स हुए तो दोनों दिन हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किया है, तो मैं एकदम बेसिक से बढ़ता जा रहा हूँ। अगर तुम डीसी पांडे के बुक्स खोलोगे तो उसमें तुमको दिखेगा कि मेरे जो डिस्कशन किए हुए क्वेश्चंस है वो लगभग एज इट इज सेम भी मिलेंगे, कुछ डिफरेंट भी मिलेंगे, और तुमको डीसी पांडे सॉल्व करना है, या फिर एमसीक्यूज हो या फिर सब्जेक्टिव हो, ईजी हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस जो है हम धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं। मैंने ये भी बताया था कि हम इस तरह से उसको फीचर करेंगे कि चाहे वो डीसी पांडे हो या बीएम शर्मा हो या फिर शशि भूषण तिवारी हो या एचसी वर्मा हो, उसके 70 to 80% क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस कर दूंगा अपने न्यूमेरिकल्स वाले सेक्शंस में। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को समझें, और जब भी लेक्चर्स देखें तो उस पर जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो उस पर कमेंट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे बेनिफिट हो, और मुझे बेनिफिट होगा तो ऑब्वियसली मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा और भी ज़्यादा आपको आसानी से ईजी वे में अच्छे लेक्चर्स बना के आपको देता रहूँगा। इज इट क्लियर? और आज की जो बात थी कि 8 o'clock आपको ये लेक्चर्स आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो ड्यू टू द टेक्निकल इशू कि ये नहीं हो पाया, तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा कि मैं एडवांस में 2-3 लेक्चर्स का फॉर्मेट बना के रखूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो कभी, और आपको ईजी वे में पूरे साल बहुत अच्छे से लेक्चर्स मिलता रहे, ठीक है। तो प्लीज़ गाइज चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और प्लीज़ कमेंट जरूर करो, ताकि मुझे आइडिया मिलते रहे कि तुम मेरे बारे में क्या थिंक रखते हो, और तुम्हें मेरी पढ़ाई हुई फिजिक्स कितनी आसानी से या डिफ़िकल्टी हो रही है समझने में। तो प्लीज़ जब तक आप बताओगे नहीं तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा। और मैं इस बार बहुत ही मोटिवेशनल मूड में हूँ, ताकि आपके साथ मैं बहुत ही अच्छा कर सकूँ। मेरा कोई भी इस बार लेक्चर्स बंद करने का कोई भी इरादा नहीं है, और मैं ये चाहूँगा कि मैं आपको लेक्चर्स ऑलवेज ही प्रोवाइड करता रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए आप देख रहे हो कि थोड़े से लेक्चर्स में भी इम्प्रूवमेंट हुए हैं, लेक्चर्स के एडिटिंग में आपको अच्छा मिलेगा। अब जैसे पेन टैब में, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि मैं आपको नहीं दिखता था, मैं दिखना शुरू हो गया हूँ। अब आपको व्हाइट बोर्ड भी धीरे धीरे मैं इंट्रोड्यूस करने लगूंगा उसके बाद अगर आप लोगों ने चाहा, आपका प्यार ऑलवेज मेरे साथ रहा, तो हम आगे स्मार्ट बोर्ड पे भी आ जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा मेरे लिए कर रहे हो, तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए पूरी मेहनत करता रहूँगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो। और मैंने बायो के सेक्शन के लिए आपको डिस्कस कर रखा है कि बायो फील्ड हमारा नहीं है, तो दैट्स अ रीज़न मैं बायो के लिए नहीं कर सकता। बट हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में या फिर मेडिकल्स वाले हो या इंजीनियरिंग वाले, दोनों को हेल्प होगी। और कल के जो न्यूमेरिकल सेक्शंस होंगे
तो कल आपको अभी इसी फॉर्मेट में चलेगा, क्योंकि पहले मेरा ये है कि मैं बुक कवर करा रहा हूँ, देन आफ्टर आपको एडवांस के क्वेश्चन सब देखने शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज़ ऑलवेज चैनल ट्यून रखो, और इसलिए मैं प्रीमियम लगाता हूँ ताकि तुमको पहले से पता रहे कि कौन से टाइम में होता है, और मेरे दिए गए टाइम पे ही मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ बेटा आप लोग मुझे हेल्प करो और बहुत ज़्यादा इस चैनल को स्प्रेड करो ताकि मुझे भी आसानी हो जाए लेक्चर्स बनाने में। ओके, देन बाय।